डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस की है, आपां कल डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट बारे काफ़ी कुछ पढ़िया। अज आपां इहदे थोड़े डिफरेंसिस है जिहड़े वो करांगे। सब तो पहला डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, क्लीयर है। डिसप्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए तो चलिया बी ते पहुंच गया ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ मतलब उन्हें किन्ने सारे पाथ है जेड़े कवर किते। ए तो मान लो ओ गया, फिर P गया, फिर Q गया, फिर एंड ते जड़ा ओ B ते पहुंचया। ठीक है, तो फिर बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ की हो जाएगी OA प्लस OP प्लस PQ प्लस QB। मीनस इन्ना ज्यादा डिस्टेंस है जड़ा वो ऑब्जेक्ट ने कवर किया। पर चाहे उन्हें इन्ना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, पर जो आप डिसप्लेसमेंट की गल करांगे आप सिर्फ A ते B दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिहड़ा उन्नू ही कैलकुलेट करांगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिसप्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है जिहड़ा उहदे च डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, पर डिसप्लेसमेंट है जिहड़ा उहदे विच डायरेक्शन मैटर करती है। नैक्सट है बेटा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी दो ऑब्जेक्ट दे विचकारली दूरी है जिहड़ी वो हमेशा पॉजिटिव हुंदी है। पाथ लेंथ है जिहड़ी वो हमेशा की हुंदी है, पॉजिटिव हुंदी है। पर डिसप्लेसमेंट है जिहड़ी बेटा वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आल्सो। ठीक है, जे मान लो कोई ऑब्जेक्ट A तो चल के A ते ही वापस आ जाता है तो आपां की कह दिंदे आ डिसप्लेसमेंट है जिहड़ी वो की है जीरो है। ठीक है, हुण मान लो बेटा A ते वापस आने दी बजाय ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन च चला जाता है तो आपां कह दिंदे आ डिसप्लेसमेंट है जिहड़ी वो नेगेटिव है। ठीक है, नैक्सट है डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज बिटवीन टू पोजीशंस। देखो डिस्टेंस दियां कितनियां सारियां वैल्यूज है, O तो A, O तो P, P तो Q, Q तो B। मैनी वैल्यूज डिस्टेंस दियां बहुत सारियां वैल्यूज है जड़ियां हो सकती हैं, पर डिसप्लेसमेंट है जड़ी उनकी की होएगी इको यूनीक वैल्यू होएगी, क्योंकि ये की है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो भी है जिथे भी तुसी पहुंचना है। ठीक है, फिर आ गया बेटा डिस्टेंस है जिहड़ा वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिसप्लेसमेंट हुंदा है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस है जिहड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिसप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, पर जिहड़ा डिसप्लेसमेंट है बेटा, डिसप्लेसमेंट है जिहड़ा वो की है डिस्टेंस तो घट भी हो सकता है। ठीक है, डिसप्लेसमेंट है जिहड़ा डिस्टेंस तो घट भी हो सकता है। ये तो सी बेटा अपने कोल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। हुण आपां गल करांगे बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ दी। पोजीशन टाइम ग्राफ आपां इस करके कर रहे हैं क्योंकि अगे जाके आपां स्पीड वेलोसिटी ये सारा कुछ पढ़ना है, उनके वास्ते आपां नूं पोजीशन टाइम ग्राफ है जिहड़ी उनके बारे नॉलेज होनी चाहिए है। ठीक है, हाँ जी बेटा हुण मोशन की है, आपां इस तो पहले वाले लेक्चर च पढ़िया कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट O तो चल के स्ट्रेट लाइन च चल रहा है, पहला A ते पहुंचा, फिर B ते पहुंचा, फिर C ते पहुंचा। ठीक है, मान लो O तो A T1 टाइम च पहुंचा, O तो B T2 टाइम च पहुंचा, T3 टाइम च पहुंचा।
ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ A ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ A ਤੇ ਹੈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ A ਤੇ ਹੈ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ A ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ origin ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, 2 ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ, 4 ਹੋ ਗਏ, 5 ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 0 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਚ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਚ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10-10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ origin ਤੋਂ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਪਿਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ आना शुरू हो गया है। If an object is moving with a constant negative velocity starting from the positive position, then the position time graph of this motion in one dimension is a straight line inclined to time axis as shown this. ठीक है, this is negative. ठीक है, हाँ जी बेटा,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ? ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ? ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक ग्राफ है बेटा, ठीक है, x2 x1 t1 t2 ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਲੋਪ ਆਫ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਦਿਸ distance is x2 minus x1, this time is t2 minus t1. ठीक है, then this distance divided by time from the position time graph, it is speed. speed की है? फिर speed है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी बटा टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या तुसी इहनूं ये भी कह सकते हो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, देन आ गया बेटा व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म जिवें हुणे मैं तुहानूं यूनिफॉर्म मोशन बारे दस्सिया, सेम उवें ही बेटा यूनिफॉर्म स्पीड की है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then the object is said to be in uniform speed। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। If an object covers unequal distances in equal interval of time, then object is said to be in नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हाँ जी बेटा स्पीड बारे आपां बहुत जिहड़ा है काफ़ी हद तक आपां स्पीड बारे आपां छोटियां क्लासिस दे विच 9th च भी पढ़िया होया है। स्पीड जिवें कि तुसीं देखो स्पीड है जिहड़ी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है, तां स्पीड दे जिहड़े यूनिट्स है की हो जाणगे बेटा मीटर पर सैकेंड। ठीक है, इसे तरह डिस्टेंस है जिहड़ा वो L नाल लिखदे आ, टाइम है जिहड़ा आपां T नाल लिखदे आ, तां फिर इहदा डायमेंशनल फार्मूला की हो जांदा है LT - 1। इहनूं आपां इस तरह लिख सकते हैं V = LT - 1। ठीक है, नैक्सट आ गया बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा इहदे स्पीड बारे, व्हाट इज एवरेज स्पीड। देखो बेटा एवरेज स्पीड की है, मान लो आपां एक शहर तो दूसरे शहर जाने, आपां A शहर तो B शहर जा रहे हैं। ठीक है, जदों आपां जाने आ रस्ते विच कई वारी सड़क है जिहड़ी ओह बहुत अच्छी आंदी है, कई वारी जिहड़ी है ओह बहुत खराब आंदी है, तां आपां नूं की करना पैंदा, अपनी जिहड़ी कार स्कूटर बस जो भी है उनकी स्पीड है जिहड़ी ओह घटानी पैंदी है, कदी वधानी पैंदी है, तां आपां की है सेम स्पीड नाल नहीं जा सकदे। ठीक है, तां आपां की करदे आ बेटा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम इंटरवल, जो इन्हां दोनों नूं देख लेने, टोटल डिस्टेंस जिवें मान लो A तो B की दूरी है जिहड़ी वो 200 मीटर है। ठीक है, ते A तो B ते जाण वास्ते मान लो आपां नूं 2 मिनट लगे, ठीक है, या 4 मिनट लगे, टोटल जिन्ना टाइम लग्या आपां उहनूं उहदे नाल डिवाइड कर दिंदे आ, तां इहनूं आपां की कह दिंदे आ V जिहड़ी एवरेज स्पीड कह दिंदे आ। एवरेज स्पीड फिर की है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है,
हाँ जी बेटा एवरेज स्पीड है जिहड़ी ये भी अगों दो तरह की हो सकती है। पहला देखो टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड की है बेटा? हाँ जी बेटा मान लो, हाँ जी मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट ए तो बी जान वास्ते, ठीक है, डिफरेंट यूनीफॉर्म स्पीड्स दे नाल जा रहा, मतलब ए तो बी, बी तो सी तो डी, डिफरेंट यूनीफॉर्म स्पीड्स नाल जा रहा है इन टाइम इंटरवल T1 T2 T3। जिवें मान लो बेटा कोई बहुत अच्छी सड़क है, उनके उपर स्पीड लिमिट्स रखियां होंदियां ना कि इन्ना डिस्टेंस है जिहड़ा तुसी आ जिहड़ा एरिया तुसी इत्थों इन्नी स्पीड नाल जाओगे, आ एरिया तुसी इत्थों इन्नी स्पीड नाल जाओगे। सेम उवें ही मान लो A तो B V1 वेलोसिटी नाल गया T1 स्पीड च, B तो C V2 वेलोसिटी च जा रहा T2 स्पीड च, C to D V3 वेलोसिटी नाल जा रहा है T3 टाइम च, ठीक है। डिफरेंट टाइम T1 T2 T3 एंड V1 V2 V3 जिहड़ी है डिफरेंट स्पीड्स है। तो बेटा आपां उस केस दे विच जदों इनदी एवरेज स्पीड लैनी है ना, तो आपां उहनूं बोलदे आ टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड ते उहनूं लिखण दा की तरीका हुंदा है बेटा? टाइम एवरेज स्पीड नूं देखो, टाइम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, वैसे तो टाइम आपां की क्या है, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन, किन्नियां भी स्पीड्स हो सकती हैं, प्लस T3 प्लस सो ऑन। हुण इहदे च V1 T1 है जिहड़ा बेटा वो है D1 दे बराबर, ठीक है। यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। हुण इहदे च टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 ते टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन, ठीक है। तो इनू आपां बोल दिंदे आ बेटा एवरेज स्पीड ऑफ ओवर टोटल टाइम ऑफ जर्नी। एवरेज स्पीड ओवर टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है बेटा। इसे तरह बेटा अपने कोल जिहड़ा नैक्सट है वो है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड, हाँ जी बेटा हुण इहदे विच आपां की देखना है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड दे विच मान लो बेटा A तो B है जिहड़ा डिस्टेंस D1 है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट A तो B डिस्टेंस D1 है जिहड़ा वो T1 टाइम च कवर कर रहा है विद वेलोसिटी V1, ठीक है। फिर B तो C डिस्टेंस है जिहड़ा वो D2 डिस्टेंस है जिहड़ा वो T2 टाइम च कवर कर रहा है विद वेलोसिटी V2 एंड सो ऑन। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਬੇਟਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय, हुण अपने कोल डिस्टेंस हो गया, इत्थे आ गया टाइम। हुण टाइम नू आपां किहदी फॉर्म च लिखना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दी। D1 डिस्टेंस V1 वेलोसिटी नाल प्लस D2 डिस्टेंस V2 वेलोसिटी नाल प्लस D3 डिस्टेंस V3 वेलोसिटी नाल प्लस सो ऑन। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये अपने कोल वैक्टर क्वांटिटी है, तो आपां इहनूं इदां लिखांगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स टाइम इंटरवल,
ठीक है। हुण डिस्प्लेसमेंट किवें बेटा, मान लो अपने कोल सेम एवं आ ग्राफ है अपने कोल, इधर x इधर टाइम, मान लो t1 टाइम्स x1 ते t2 टाइम्स x2 है जिहड़ी वो दूरी तय कीती, तां डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज x2 माइनस x1। तो आपां इहनूं इदां लिखांगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 बट विद वैक्टर्स। आपां उदों इहदे उपर वैक्टर्स लांगे, यानी कि वैक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की है, वैक्टर क्वांटिटी है। जदों आपां किसी खास डायरैक्शन दे विच जा रहे हुंदे आ ते आपां नूं स्पीड भी पता हुंदी है ते डायरैक्शन भी पता हुंदी है, तां उदों आपां की कहने आ, आपां कहने आ कि आपां इन्नी वेलोसिटी नाल जा रहे हैं। ते जे आपां वेलोसिटी नहीं दस, जे आपां डायरैक्शन नहीं दसदे ते आपां कहने आ इन्नी स्पीड नाल जा रहे हैं, ठीक है। ते जे आपां नाल डायरैक्शन भी बोल दईए ते आपां अपनी स्पीड की बन जाती है, वो डायरैक्शन बन जाती है। सेम बेटा यूनीफॉर्म वेलोसिटी, जिवें आपां यूनीफॉर्म स्पीड कीती, सेम उसे तरह यूनीफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। If a particle covers equal distance in equal interval of time, then velocity is said to be uniform velocity। Same इसी तरह बेटा variable velocity की है, if particle covers unequal distance displacement, sorry इत्थे आपां distance दी जगह displacement लांगे, ठीक है। This is the main difference। Unequal displacement in equal interval of time, then velocity of an object is said to be variable velocity, ठीक है। नैक्सट आ गया बेटा तुहाडे कोल एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बारे हुणे आपां पढ़िया, हुण एवरेज वेलोसिटी भी की है, सिर्फ आपां की करना है, उत्थे आपां वेलोसिटी है जिहड़ी v दे उपर एरो दा निशान नहीं पाया सी, इत्थे आपां की करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, उत्थे आपां लिखिया सी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सेम एवं मान लो आपां इस टाइम इंटरवल दे विच एवरेज है जिहड़ी वेलोसिटी देखनी है, तां आपां की करांगे बेटा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये तो आ गया बेटा एवरेज वेलोसिटी बारे। हुण आ गया बेटा मोस्ट इंटरस्टिंग ते इंपॉर्टेंट पार्ट इनदा, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दोनों टर्म्स की है। देखो बेटा आपां जदों कोई ग्राफ बनाने आ, आपां जिवें मैं तुहानूं हुणे वारी वारी ग्राफ बना के दिखाया, देखो इस ग्राफ दे विच जदों आपां x2 माइनस x1 इस ग्राफ दी स्लोप ले लैने आ, दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। मान लो आपां इंटरवल छोटा करता, यानी कि आपां इंटरवल छोटा करता, आ अपना इंटरवल हो गया, तो टाइम भी छोटा हो गया। देखो टाइम छोटा हो रहा है, इंटरवल छोटा हो रहा है। आपां मान लो इंटरवल होर छोटा है, टाइम होर स्मॉल हो रहा है, ठीक है। मतलब टाइम किदे वल जा रहा है, टाइम जीरो वल जा रहा है। जदों आपां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड है जिहड़ी आपां उदों कहने आ, जदों भी आपां कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे होइए ते आपां
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਅੱਖ ਝਪਕੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ when time interval selected is infinitesimally small, then speed is equal to limit delta t approaches to 0, delta x divided by delta t is equal to dx by dt। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ small distance divided by small time interval ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ delta x ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ delta x is x2 minus x1, this is delta x। ਤੇ delta t ਕੀ ਹੈ, t2 minus t1, this is delta t। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ velocity। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ velocity। ਲਿਮਿਟ ਡੈਲਟਾ t approaches to 0, delta x divided by delta t is equal to dx divided by dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ t0 ਤੇ t = t0 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਡੈਲਟਾ x ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ t ਹੈ, ਬਟ ਡੈਲਟਾ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਹੈ। ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।